नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब की राजनीति में भूचाल पर भूचाल आ रहे हैं। एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान करतब देखने को मिल रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये था, आप जानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है उसने एक लिस्ट जारी की। सूची जी, जो सूची जारी की थी उसमें बताया था कि भाई अध्यक्ष कौन होंगे और नेता प्रतिपक्ष जो है कौन होंगे, और नए जो कैंपेन कमेटी और दूसरी कमेटीज बनी थी वो डिटेल दी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब वो लिस्ट जारी हुई तो देखा कि विरोध तो हो रहा है, कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह कानाफूसी हो रही है। विरोध करने वाले नेताओं में नाम था सबसे बड़ा चरणजीत सिंह चन्नी, और दूसरा नाम था सुखजिंदर सिंह रंधावा का। इन दोनों ने खुलकर अपने व्यूज वेंटिलेट किए, कहा कि ये गलत हुआ है और नाखुशी जाहिर की। इतनी बैठकें हुई उसके बाद भी ये फैसला, खैर ये जब नाराजगी जाहिर हुई, बैठकें हुई, तो केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल को पंजाब भेजा। पंजाब में जाके नेताओं से मिलें और उनसे बातचीत करें। जब वो पंजाब पहुंचे तो देखा कि नेता तो सब दिल्ली बैठे हैं, जिनसे बात करनी थी। मतलब राजा वड़िंग जिनको अध्यक्ष दोबारा बना दिया गया वो तो थे, प्रताप सिंह बाजवा तो थे। कौन नहीं था? नहीं था चन्नी का ग्रुप, और रंधावा वो भी नहीं थे। ये लोग कहां गए? ये लोग चले गए दिल्ली। वो पहुंचे चंडीगढ़, ये पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में जाके राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की। दिल्ली में जाके इन्होंने ये बताना चाहा कि भाई वो बड़े खासे नाराज हैं और काम नहीं हो पाएगा ऐसे। तो ये सब बातें उन्होंने कही। खैर, ये सब जब घटनाक्रम हुआ तब चंडीगढ़ में भूपेश बघेल जिन नेताओं से मुलाकात कर रहे थे उनको उन्होंने स्पष्ट संदेश मीडिया के माध्यम से दे दिया। व्यक्तिगत तौर पर नेताओं को दे दिया और पंजाब को दे दिया मीडिया के माध्यम से, कि अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो तय कर लिया गया है वो अंतिम है, वही निर्णय लागू रहेगा। अब पंजाब चुनाव तक कुछ नहीं बदलेगा। मतलब चरणजीत सिंह चन्नी को ही हैज टू फॉल इन लाइन, नो अदर ऑप्शन। अब चन्नी को राजनीति अगर करनी है पंजाब में कांग्रेस पार्टी के साथ, तो इस फैसले के साथ ही चलना पड़े। यह फैसला जब दिया गया दिल्ली में, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने भी, अब बताया जा रहा है कि उन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं, बैकफुट पर आ गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के साथ कदम ताल करते हुए दिखेंगे। हुआ यही था कि चन्नी चाह रहे थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। उनके जो समर्थक हैं उन्होंने भी कहा कि चन्नी सबसे बेहतर नेता हैं। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, कुछ दिन तक उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद इनको मौका नहीं दिया गया, तो दोबारा से इनको ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अब चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ाया जाए, जब ये बातें सामने आई तो स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिला कि चरणजीत सिंह चन्नी सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, जितने भी लीडर्स। लेकिन उस पॉपुलैरिटी के बावजूद चन्नी की पैन पंजाब प्रेजेंस नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जो प्रेजेंस है वो सीमित है। तो रंधावा की भी अपने इलाके में है, राजा वड़िंग की अपने इलाके में है, बहुत थोड़ी बहुत सबकी प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं। तो अभी यह फैसला किया गया कि चन्नी को मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है लेकिन घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर घोषित किया जाएगा तो उसके दो नुकसान है। एक, चन्नी की प्रेजेंस पूरे पंजाब में नहीं है, जैसे हमने कहा, हर जगह हर गांव में उनके वोटर्स नहीं है क्योंकि उनको मौका दिया गया था। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि ओपोजिशन पार्टीज जो हैं, ओपोजिशन कांग्रेस की जो अपोजिट पार्टीज हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें बीजेपी है, अकाली दल है, उनको मौका मिलेगा कि वो सीधा अपने कैंपेन का टारगेट चन्नी पर करें। व्यक्तिगत तौर पर चन्नी को टारगेट किया जाएगा और उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप जानते ही हैं। तो चन्नी के बचाने के लिए भी कांग्रेस बीजेपी के पास, या माफ कीजिए, कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा होगा नहीं, और उनकी कैंपेन की ज्यादा एनर्जी चन्नी पर खर्च होगी।
उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। इससे अच्छा यह है कि ज्वाइंट लीडरशिप के नाम पर चुनाव लड़ें। ज्वाइंट लीडरशिप का मतलब कि सब नेता अपने अपने इलाके में उनके हिसाब से टिकटें बटेंगी, उनके हिसाब से कैंपेन वहां पर रन किया जाएगा, और फिर चुनाव जब वो लोग जीत के आए, अगर बहुमत मिला, तो फिर मिल बैठकर तय किया जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होंगे। मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, तो ये कांग्रेस हाईकमान में जो खबरें मिलती हैं उसके अनुसार ये लगभग तय कर लिया गया है कि मुख्यमंत्री अगर सरकार बनी कांग्रेस की तो चन्नी को ही बनाया जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉपुलर लीडर हैं। उसका रीजन ये है कि चन्नी क्योंकि दलित नेता हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और पंजाब के इस इलाके में शेड्यूल कास्ट समुदाय की अच्छी जो जलंधर दोआबा का जो रीजन है उसमें अच्छी खासी प्रेजेंस है, और इस वजह से चन्नी की जो पॉपुलैरिटी है उसके कारण उस इलाके में उसके कारण दलित वोट मिलेगा, और इस वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सबसे बड़ा रीजन यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बने, तो इसलिए चन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि चुनाव के पहले उनको घोषित किया जाए, और राहुल गांधी चाहते हैं या हाईकमान चाहता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि पंजाब में एक मजबूत, ताकतवर और एग्रेसिव लीडर के तौर पर बनी है, उस छवि को भुनाया जाए, और कांग्रेस पार्टी को के जो वोट मिलेगा वो राहुल गांधी के चेहरे पर मिलने की ज्यादा संभावना, तो उन्हीं के चेहरे पर वोट लिया जाए, क्योंकि वो शायद देश में एक दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक पंजाब है, एक केरला है, जहां पर राहुल गांधी के नाम पर वोट मिल सकता है। तो राहुल गांधी की छवि को भुनाया जाए और उनको लीडर के तौर पर पेश करें, और पंजाब की स्टेट लीडरशिप जो है वो ज्वाइंटली कॉन्टेस्ट इलेक्शन को करेगी, जिसका सीधा फायदा पंजाब में कांग्रेस पार्टी को होगा। तो ये ज्वाइंट लीडरशिप के बाद तो ये हुई, इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा राहुल गांधी के चेहरे पर, और अगर सरकार बनती है तो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये मैसेज चन्नी को कन्वे कर दिया गया था, और ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था राजा वड़िंग को भी। इसलिए राजा वड़िंग ने तुरंत बाहर आकर अपने अध्यक्षता दोबारा जब बनी, या अध्यक्ष जब वो कायम हुए, तो दोबारा से ये संदेश उन्होंने मीडिया के सामने दिया कि मैं मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं हूं, चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा अभी तक नहीं की है, मेरे नेता चरणजीत सिंह चन्नी, ये बात उन्होंने कही। तो अब जो है पूरी घटनाक्रम ये होने के बाद भूपेश बघेल पहुंचे हैं पंजाब, और पंजाब आने के बाद उनका कहना है कि अब ये गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है, जो फैसला हमने कर दिया, हाईकमान ने जो फैसला कर दिया वो अंतिम है, अब उस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बात चन्नी के कान में भी जाहिर है पहुंच गई होगी, संदेश उन्हीं को दिया गया है कि एक तो चन्नी और उनके समर्थक वैसे ही ठंडे हो गए, जो एग्रेशन था वो ढीला पड़ गया, उनके जो तेवर थे वो कमजोर पड़ गए, और दूसरा ये पंजाब के जो उनका काडर है, उस काडर को ये संदेश है कि अब जो हाईकमान है वो कोई अगर फैसला कर लेती है तो वो अंतिम फैसला है, अब उस फैसले पर मोहर लग गई है, और उसके हिसाब से ही आपको पंजाब के चुनाव में आगे बढ़ना है। इसमें दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, फैसला अटल है, बदला नहीं जाएगा। ये खबरें खूब आम थी कि भाई अध्यक्ष पद जो है वो चन्नी को दिया जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन यह फिर तय हुआ कि भैया किसी को नेता मत बनाओ, जो लीडरशिप है उसको कायम रखो, और ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, और इसी फैसले के साथ इलेक्शन में आगे बढ़ो, ताकि जो काडर लाज चुनाव लड़ रहा है, लगा हुआ है, उसका हौसला बुलंद रहे, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की तरह इस पूरे लीडर कैंपेन को लीड करें, और उनके नाम पर पंजाब में जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसका उपयोग करके, उसका फायदा उठा के उनको वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। तो इस सोच के साथ कांग्रेस पंजाब में इस वक्त आगे बढ़ रही है। चन्नी की नाराजगी जो थी वो ढीली पड़ गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और अब आगे चन्नी की मुलाकात भूपेश बघेल से जब होगी तब देखते हैं क्या होगा। और रंधावा जो दिख रहे थे कि चन्नी के ग्रुप में चले गए हैं, उनसे भी मुलाकात भूपेश बघेल की होगी।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।